हेलो बच्चों, आज हमारा है इतिहास का क्लास 7 का इतिहास लेसन 5। उसका हम लोगों ने लेसन पढ़ चुके थे। क्वेश्चन आंसर हम लोग को लिखना पढ़ना है। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लिखना पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले के क का आंसर होगा लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। पहले का आंसर हो गया क। फिर दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अब है ख। पहले का ख, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। फिर मैं इसका रिपीट कर देती हूँ आंसर दूसरे का। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अब है ग नंबर। पहले का ग, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसका आंसर है तीसरे का, तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करना और लूट कर सामान मध्य एशिया ले जाना था। इसका आंसर फिर रिपीट कर दे रही हूँ। तीसरे का, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसका आंसर है तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करना और लूट कर सामान मध्य एशिया ले जाना था। अब है पहले का घ, चौथा नंबर। लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? घ नंबर का आंसर, लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया। एक बार और सुन ले। लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? आंसर है लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया। अब है पांचवा नंबर। इसका आंसर जो है बहुत थोड़ा बड़ा है। क का पांचवा, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है सिकंदर लोदी की उपलब्धियां। हेडिंग डालेंगे सिकंदर लोदी की उपलब्धियां। इसके अंतर्गत लिखेंगे सिकंदर लोदी, कोष्टक में लिखेंगे सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे ने पश्चिम बंगाल तथा गंगा की घाटी पर अपना अधिकार किया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी
दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए तथा प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर और मूल्य पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि की माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। एक बार और क्वेश्चन बोल दे रही हूँ। आंसर थोड़ा बड़ा है, सुनने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। पांचवा का आंसर है सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सिकंदर लोदी की उपलब्धियां, हेडिंग डालेंगे। सिकंदर लोदी कोष्टक में लिखेंगे सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे ने पश्चिम बंगाल तथा गंगा की घाटी पर अपना अधिकार किया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए तथा प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर और मूल्य पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि की माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। अब है दूसरा, सही स्थान के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब है तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया, तो क्या ये वाक्य सही है? तो ये वाक्य गलत है। अब है ख नंबर, दूसरे का ख। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया, क्या ये वाक्य सही है? तो हाँ, ये सही है। फिर है तीसरा ग नंबर, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, तो ये सही है। हाँ, उन्होंने स्थापना किया था। अब है बाबर काबुल का शासक था, क्या ये वाक्य सही है? तो जी हाँ, ये सही है, इस पे सही का निशान लगेगा। बाबर काबुल का शासक था। अब है तीसरा नंबर, तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तीसरे का पहला है सुल्तान तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहले का में लिखेंगे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो पहले तीसरे का क में जो खाली जगह है वहां पे लिखेंगे नासिरुद्दीन महमूद। अब है ख नंबर, गज ए सिकंदरी की लंबाई इंच होती है, तो इसका आंसर होगा 30।
गज ए सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती है। दूसरे में लिखेंगे 30। अब है ग, तीसरे का ग। तैमूर की राजधानी थी। तो इसमें लिखेंगे तैमूर की राजधानी समरकंद थी। तीसरे में लिखेंगे समरकंद। अब है घ नंबर, सैयद वंश की स्थापना ने की थी। तो लिखेंगे सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की थी। इसमें लिखेंगे चौथे में खिज खान। अब है प्रोजेक्ट वर्क। पाठ में आए हुए नगरों की एक सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि उनमें से किन नगरों के नाम आज भी वही हैं जो उस समय थे। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ, हमारा ये लेसन खत्म हुआ। अगले दिन हम पढ़ेंगे लेसन 6 सल्तनत कालीन की संस्कृति। फिलहाल के लिए आप लोग ये इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।